इसके बाद अब देखो हमने डेटाबेस बना लिए, दो तरीकों से हमने डेटाबेस बनाए। एक हमने क्या करा कि हमने यहाँ पर ये कह लें कि विदाउट क्यूरी के साथ बनाया, और एक हमने क्या बनाया, क्यूरी के साथ हमने डेटाबेस बना के देखा। तो जो क्यूरीज हमने एसक्यूएल सर्वर में पढ़ी थी सेम एज इट इज वही क्यूरी है माईसीक्वल क्या करता है, एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रेफर करूंगी कि आप पहले क्या करें, एसक्यूएल सर्वर को पढ़ लें, उसके बाद फिर आके आप माईसीक्वल को पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। इसी में अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने ना दो डेटाबेस बनाए थे, एक डेमो 1 के नाम से और एक डेमो 2 के नाम से। मैं इन दोनों में से कोई एक यूज कर लेती हूँ ताकि हम क्या कर सकें, टेबल देख सकें। अब देखो टेबल के लिए आप लोग क्या करते थे कि भाई आप लोग टेबल, अगर एसक्यूएल सर्वर की बात करें तो टेबल्स लिखते थे, वहाँ पर क्यूरी लिखते थे, टेबल की डेटा टाइप बताते थे, और उसके बाद क्या करते थे आप वहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स बताते थे कि कितने होंगे, ये सारी चीज़ें हम करते थे। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं यहाँ पे क्रिएट टेबल, जैसे ही मैंने डेटाबेस के ऊपर सिलेक्ट करा तो यहाँ पर देखना ऊपर आप अपने कि आपके सर्वर के बाद वो ये कह रहा है कि आपने एक डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया, उस डेटाबेस का नाम क्या है, डेमो 1। सही है, ये चीज़ें लाजमी देखिएगा, अदरवाइज ये होगा कि आप किसी और जगह पर टेबल बना रहे होगे, कहीं और जगह बन जाएगा। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले पाथ चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक टेबल बनाना है। अब अगर मैं टेबल बनाना चाह रही हूँ, कौन सा मैं बनाना चाह रही हूँ, स्टूडेंट का टेबल। सही है, स्टूडेंट्स का टेबल बनाना चाह रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स में क्या है आपके पास कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब यहाँ पर एक फ़ायदा क्या है कि अगर मैंने 4 नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे कर लिए, तो अगर मुझे और कॉलम्स चाहिए होंगे ऐड करना तो मैं वो भी ऐड करवा सकती हूँ ईजीली। यहाँ पर मुझे कोई भी दूसरी तीसरी क्यूरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम अभी क्या करते हैं, पहले मैं 4 बना लेती हूँ, फिर हम इसको एक ऐड करके बता दूंगी। ये आपने यहाँ पर आगे पीछे कर सकते हो। ये देखो जैसे मैंने आगे पीछे करा, बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, कम करना चाहो कम कर लो। मैं अभी फिलहाल 4 के ऊपर काम करूंगी, और आप लोगों के पास एक बटन नजर आ रहा होगा गो का, मैं इस गो के ऊपर क्या करूंगी, क्लिक करूंगी। मैंने क्लिक किया तो ये मुझे एक और इंटरफेस ला के देगा। सही है, क्या देगा, एक और इंटरफेस जिसमें आपके पास देखो नेम है, तो नेम के कॉलम ये रहे, टाइप है मतलब उसकी टाइप है, कॉलम की टाइप वो यहाँ पर आ गई आपके पास, लेंथ उसकी ये रही। और फिर हम क्या करते हैं, वन बाय वन अपने डेटाबेस में जिस तरीके से हम क्यूरी लिखकर टेबल बनाते थे, अब हम यहाँ पर मैनुअल काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इंटरफेस के साथ काम करेंगे। तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट के लिए मैं सबसे पहले क्या लूंगी, जो सबसे पहला कॉलम होता है वो होता है हमारे पास आईडी का। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लूँगी आईडी। तो मैंने यहाँ पर लिखा आईडी। इसी के साथ आईडी की जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप होती है इंटीजर ही, लेकिन अगर डेटा टाइप कोई और सी है तो हम यहाँ से देखो बहुत सारी डेटा टाइप्स मेरे पास मौजूद हैं, हम उसको कर सकते हैं। तो मैंने अभी क्या करा, एंड कर दिया इसकी आईडी, मैंने यहाँ पे क्या कर दी, इंटीजर टाइप कर दी। अब देखिए इसी के साथ अगर मैं आगे देखूं तो लेंथ हम इंटीजर में जब भी यूज करते हैं तो लेंथ डिफाइन नहीं करते, बाय डिफॉल्ट इसकी लेंथ होती है 11। सही है, जब रन करके अभी देखिए ना तो वहां पर आपको लेंथ आ जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट लेंथ होती है यहाँ पर, तो हम उसकी लेंथ डिफाइन नहीं करते। इसी के साथ अगर मैं इसी रॉ को आगे जाऊं तो यहाँ पर देखो एक डिफ़ॉल्ट का है। डिफ़ॉल्ट क्या कहता है कि भाई या तो कॉलम या तो नल आपको डिफ़ॉल्ट इसमें सेट करवाना है, वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, नल होगी। या टाइम स्टैम्प का मतलब होता है आपको डेट टाइम वगैरह चाहिए। सही है, तो ये हम इसको अभी फ़िलहाल इसको नन ही रखें। फिर आ जाते हैं कोलेशन। कोलेशन से मुराद जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, इसकी डेटा टाइप्स होती हैं कि भाई किस टाइप का आपको यहाँ डेटाबेस शो करवाना है एंड सो ऑन, तो उसको भी अभी हम नहीं छेड़ते। हम इसको भी क्या करते हैं, नल ही रहने देते हैं, इसके ऊपर फर्दर काम ज़्यादा नहीं हो रहा होता, वो आगे की तरफ होता है। फिर एक यहाँ पर होता है एट्रीब्यूट्स का। एट्रीब्यूट से मुराद क्या है मेरे पास कि मैं इसको बाइनरी बनाना चाह रही हूँ, असाइन है, अनअसाइन है, या आप जितना भी चीज़ें, अनअसाइन से मुराद के नेगेटिव नंबर हो या जीरो फिल हो या सो ऑन, तो ये एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम कर सकते हो। एक कॉलम है यहाँ पर नल का। अभी देखो यहाँ पर कोई भी टिक नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉलम होगा मेरे पास आईडी वाला, ये नॉट नल होगा। अगर आपको नल चाहिए मतलब कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, वो नल वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, तो आप इसके ऊपर टिक लगाओगे। सही है, अगर आपको नॉट नल चाहिए तो आप इसको टिक नहीं लगाओगे। इसी के साथ
आगे बढ़ते हैं इंडेक्स। इंडेक्स में देखो क्या आ जाएगा, आपको ये जो कॉलम है आईडी वाला, या तो प्राइमरी की बनाना है, यूनिक की करना है, इसको स्पेशल करना है, फुल टेक्स्ट करना है, एंड सो ऑन। तो हम प्राइमरी की तो बना देते हैं, लेकिन एक और तरीका होता है प्राइमरी की बनाने का, कि देखो जब हम आईडी बनाते हैं ना, तो आईडी को हम ये कहते हैं कि ये ऑटो इंक्रीमेंट हो, या ये कह लें कि अगर मैं एसक्यूएल सर्वर के ऊपर बात करूँ तो वो कहलाता है आइडेंटिटी हो। सही है। और अगर कोई भी कॉलम या कोई भी ऐसा काम या ऐसा कोई भी कॉलम जैसे कि लाइक आईडी होता है, अगर वो ऑटो इंक्रीमेंट होता है तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये प्राइमरी की भी होगा। तो यहाँ से आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है इंडेक्स से, ये एक ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर देखो मैं इसके ऊपर लेके गई तो ए आई का मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट, और अगर मैं यही सेम चीज एसक्यूएल सर्वर पे जाती थी तो वहाँ आइडेंटिटी की क्वेरी चलती थी। तो यहाँ पर मैंने इसको टिक किया। अब जैसे ही मैंने टिक किया, इसने क्या कर दिया, इसको ऑटोमेटिकली प्राइमरी की कर दिया। तो ये आपको यहाँ पर खुद से करना चाहो खुद से कर लो, और अगर खुद से नहीं भी करोगे तो ये यहाँ पर टिक लगाते ही आपको क्या करेगा, यहाँ प्राइमरी की सेलेक्ट करके दे देगा। सही है। इसी के बाद हमारे पास और कॉलम्स है, तो हम यहाँ पे इसको फर्दर इतना हम इसको काम नहीं कर रहे हैं, हम आ जाते हैं इधर पीछे। अब मुझे आईडी हो गया, इसके बाद मुझे चाहिए नेम। नेम देखो डेटा टाइप क्या होती है नेम की, वारचार। तो मैंने कहा भाई वारचार। अब देखो जब भी वारचार की डेटा टाइप होती है तो हमारे पास साइज होता है, तो आपको यहाँ साइज डालना लाजमी है। फिर हम आगे का क्योंकि काम नहीं करेंगे, ना मुझे आइडेंटिटी चाहिए, ना मुझे नल रखना है, ना ही मुझे इसका इंडेक्स वगैरह लगाना है, तो मैंने सिर्फ इसको यहाँ तक का काम किया। इसके बाद क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स की क्या कर लेते हैं, हम ले लेते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ ले लेती हूँ उनका सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए भी मैं डेटा टाइप सिलेक्ट करूंगी वारचार, और इसकी डेटा टाइप की जो लेंथ है वो मैं क्या कर दूंगी 15। इसी के साथ हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, उसका जेंडर ले लेते हैं। ठीक है, जेंडर आ गया। जेंडर में भी क्या होगा आपके पास वारचार, और लेंथ इसकी हम जेंडर की कर देते हैं कम, जो कि हमारे पास क्या है 10। अब देखो मुझे इसके अलावा क्या चाहिए, अब देखो मेरे पास 4 कॉलम थे क्योंकि मैंने 4 सिलेक्ट करे। अब अगर लेट सपोज आपने कहा कि भाई मुझे और कॉलम चाहिए थे, तो और कॉलम के लिए यहाँ पर अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेबल नेम है स्टूडेंट, ऐड कितने कॉलम ऐड कराने हैं आपको, 1 करवाने हैं, 2 करवाने, 3 करवाने, 4 करवाने, जितने भी करवाने हो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे जितने कॉलम्स आपको चाहिए, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, गो। तो यहाँ पे देखो नीचे जेंडर के नीचे क्या हुआ, आपके पास एक और कॉलम सिलेक्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ईमेल सिलेक्ट कर लेती हूँ। ईमेल के लिए जो डेटा टाइप होती है वो भी हम क्या करते हैं वार्चर, और ईमेल के लिए मैंने यहाँ इसकी लेंथ क्या कर ली, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ तक तो आपने कर लिया काम। अब टेबल बनाएंगे कैसे, काम आ जाता है यहाँ पर। तो अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ नीचे, तो आपके पास आएगा ऑप्शन सेव का। सही है। आप क्या करेंगे, यहाँ पूरा फिल करने के बाद आप करेंगे सेव, और जैसे ही मैं सेव करूँगी तो वो मेरे पास एक टेबल की फॉर्म मुझे ला के दे देगा। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये आपका डेटाबेस है, और डेटाबेस के अंदर क्या बन गया, एक नया टेबल बन गया जिसका नाम हमने क्या रखा था, स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट के टेबल पे मैंने क्या क्या चीजें रखी थी, तो देखो आईडी। आईडी क्या है यहाँ पर, ये कहलाता है प्राइमरी की। ये जो गोल्डन कलर की बनी हुई होती है यहाँ पर आती है, ये कहलाती है प्राइमरी की, और एक सिल्वर कलर की आती है आपके पास, वो फॉरेन की होती है। तो अभी हमने क्या बनाया, इसको प्राइमरी की बनाया ना, तो मैंने इसको क्या करा, प्राइमरी की। टाइप देखो मैंने यहाँ पर इंटीजर की कोई टाइप नहीं दी थी, तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर की टाइप क्या होती है 11, और वो उसी को कंसीडर कर देता है। और यहाँ पे देखो हमने इस आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ था, तो ये यहाँ पर बता भी रहा है कि ये ऑटो इंक्रीमेंट है। नल में देखो मैंने कोई भी चीज नल नहीं रखी थी, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो मैं नल रखूं। अब देखो इसमें एक जो बहुत अच्छा ऑप्शन है वो क्या है, अब लेट सपोज मैं आई और मैंने कहा भाई ईमेल नल होनी चाहिए, मतलब कभी बंदा अगर डाल देता है ईमेल तो डाल दे, और अगर नहीं डालता तो कोई मसला नहीं होना चाहिए आपके फॉर्म से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे आऊंगी चेंज। मैं चेंज गई, और मैं यहाँ से मैंने जैसे अभी बताया ये नल वाला ऑप्शन, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे सेव। तो ये देखें, नल वो कह रहा है कि ये सारे नो है, मतलब इसमें नल वैल्यूज नहीं आ सकती, लेकिन ईमेल वाले कॉलम में आप नल वैल्यूज दे सकते हैं। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा इंटरफेस आपको मिल गया है कि आप बजाय इसके कि आप क्यूरी बेस्ड काम करें, आप यहाँ पर इस तरीके से काम कर लें, और बहुत अच्छे तरीके। कोई कॉलम डिलीट करना है यहीं से ड्रॉप कर दें, कोई चीज़ चेंज करनी है जैसे कि मैंने अभी जाके चेंज किया, मैं इसको क्या कर सकती हूँ, चेंज करवा सकती हूँ। तो मैं अभी फिलहाल इसको क्या करती हूँ, चेंज करके मैं यहाँ से
नल वाला ऑप्शन हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे ईमेल लाजमी चाहिए स्टूडेंट की। तो मैंने इसको क्या कर दिया, सेव। तो यहाँ पर जैसे ही सेव करोगे तो रन टाइम के ऊपर चीज़ें हो जाएंगी सेव। अब यहाँ तक तो बन गया मेरे पास, क्या, मेरा टेबल बन गया। टेबल में ये सारी डेटा टाइप्स आ गई आपके पास, नल बता दिया, कोई एट्रीब्यूट लगा हुआ नहीं है, अभी फिलहाल मैंने लगाया, डिफॉल्ट वैल्यू कोई भी नहीं दी हुई, तो ये आपका एक टेबल बन गया। अब इस टेबल में अगर मुझे वैल्यूज डालनी है, तो वैल्यूज डालने के लिए भी दो ऑप्शन है। या तो आपके पास जो कॉमन क्यूरी होती है इंसर्ट इनटू वाली, आप वो यूज कर लें, या नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसी का, कि आप इसका इंटरफेस यूज करें। तो इंटरफेस पे हम काम कर रहे हैं, तो मैं इंटरफेस के ऊपर ही काम करूंगी। यहाँ देखिए इंसर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, टैब आ रहा है, मैं इंसर्ट के ऊपर टैब जाऊंगी। अब देखो यहाँ ना मल्टीपल चीजें, मल्टीपल चीजें से मुराद देखो, एक ये टाइप आ गई, पूरा एक ये पार्ट आ गया, ये एक स्टूडेंट का होगा। सेकंड, ये आप क्या कर सकते हैं, आप एक साथ दो रॉज इंसर्ट करवा सकते हो, तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर प्रोवाइड होता है। तो मैं यहाँ पर देखो आईडी मैंने क्या दिया, आइडेंटिटी है ना, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दूंगी आईडी को, ये खुद से लेगा। इसी के साथ हम यहाँ पर नाम डाल देते हैं स्टूडेंट का, लेट सपोज मैंने डाला हैदर। सब्जेक्ट हम डाल देते हैं यहाँ पर पीएचपी, जेंडर हम डाल देते हैं मेल। यहाँ पर वैल्यूज में डाल दीजिएगा, फंक्शन में नहीं डालेगा, फंक्शन का भी हम कोई काम नहीं करें। और ईमेल हम यहाँ पर रैंडम लिख लेते हैं, @abc.com। सही है। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ये स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स में हमने यहाँ पर कर दिया गो। जैसे ही मैंने गो किया तो उसने देखो ये क्यूरी लेकर आ गया, इंसर्ट इनटू, और ये मेरा स्टूडेंट, ये सारे कॉलम्स के नाम आ गए, वैल्यूज क्या थी जो मैंने यहाँ पर दी थी। अब इसको यहाँ पर गो करने की ज़रूरत नहीं है, ये डाटा इंसर्ट हो गया, ये आपको सिर्फ क्यूरी दिखा रहा है जो बैकएंड के ऊपर चली है। इसको थोड़ा सा अगर जूम करके देखें तो ये सेम क्यूरी वही है, सिमिलर, जो आपने क्या करा था वहाँ पर एसक्यूएल सर्वर पे पढ़कर आए होंगे। सिर्फ जो यहाँ सिंटेक्स का डिफरेंस है, अगर तो ये डिफरेंस करना चाहो तो कर लो, जैसे कि हमने पहले एज इट इज लिखा था तो एज इट इज भी चल जाता है, मसला नहीं होता। सिर्फ क्या डिफरेंस है, ये जो यहाँ पर ये कह लो कोटेशन टाइप, बैक स्लैश टाइप आ रहे हैं, तो ये चीज़ें डिफरेंस है। अब यहाँ पर डेटाबेस इंसर्ट हो गया है, यहाँ दोबारा से गो करने की ज़रूरत नहीं है, वरना 2 दफ़ा गो हो जाएगा आपका, मतलब 2 दफ़ा इंसर्ट हो जाएगा। अब चेक कैसे करेंगे आप, अब चेक करने के लिए आपके पास ये जो आपका टेबल है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर जो एक स्टूडेंट का डेटा मैंने इंसर्ट कराया था, वो एक स्टूडेंट मेरे पास देखो, आईडी मैंने नहीं दी थी, आईडी इसने क्या करी, ऑटो इंक्रीमेंट ले ली। नेम मेरे पास आ गया, सब्जेक्ट आ गया, जेंडर आ गया, ईमेल आ गई। अब देखो अगर इसमें चेंजेस करानी हो तो आप लोगों के पास क्यूरी में अगर काम करूँ तो भाई बड़ा मुश्किल होता था आप लोगों को कोई भी चीज़ चेंज कराने का। यहाँ पर क्या है, बड़ा आसान सा काम है। मैं गई एडिट में, मैंने कहा कि भाई पीएचपी नहीं है, कोई और सब्जेक्ट है, लाइक हम यहाँ पे ले लेते हैं एचटीएमएल। मैंने कहा कि भाई एचटीएमएल था, मैंने पीएचपी बाय डिफॉल्ट गलत लिख दिया, ये मैंने चेंज करा, गो किया, सही है। तो यहाँ पर देखिए पीएचपी से क्या चेंज हो गया, एचटीएमएल चेंज हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है आप लोगों को, सिर्फ जो आपके कॉन्सेप्ट है वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास डेटाबेस के कॉन्सेप्ट होंगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपके पास आपके पीएचपी माय एडमिन का। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें अब ये कह लो कि डेटाबेस से कनेक्शन करना है। अब देखो अभी जो हम काम कर रहे थे वो क्या था, मैनुअल। मैनुअल से मुराद में यहाँ इंसर्ट कर रही थी, और इंसर्ट करने के बाद ये मुझे यहीं पर ही फॉर्म दे रहा था और मैं गो कर रही थी तो मेरा डाटा इंसर्ट हो रहा था। मगर देखो ऐसा होता नहीं है, आप क्या कर रहे होते हो कि यूज़र को एक प्रोवाइड करते हो कि एक फॉर्म हो, और आप उस फॉर्म में जाके आप यूज़र को फॉर्म देते हो, और उसके बाद जो यूज़र फॉर्म फिल करता है उसका डाटा यहाँ मैनेज हो। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें पहले अपनी एप्लीकेशन, मतलब आपकी जो वेबसाइट है उसमें, और इस डेटाबेस को कनेक्ट करवाना लाजमी है। तो हम अभी क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि भाई कनेक्शन कैसे करवा सकते हैं, उसके बाद फिर हम ये जो क्रूड ऑपरेशन है अपने सारे अप्लाई करेंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ आके एक इस फाइल को मैं सेव करती हूँ। और मैं फाइल सेव करने के लिए क्या करूँगी, htdocs में जाके मैं एक नया फोल्डर बना लूँगी, क्या नाम है उसका, माय वेब के नाम से। सही है, मैं वेब के नाम से क्यों, क्योंकि हम इसमें फर्दर काम करेंगे इस वजह से। और इसमें मैं बना देती हूँ, लेट सपोज पेज बना देती हूँ home.php, ये मैंने पेज बना लिया। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि आप इसको एक्सटेंड कर लेते हो,
HTML के कोड को। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, कनेक्शन बनाना है। सही है, कनेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, पीएचपी का काम कर रहे हो ना, तो कनेक्शन भी किससे होगा आपके पास, पीएचपी से बनेगा। तो कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले, मैं कुछ भी काम किए बगैर, जब भी आप लोग कोई भी पीएचपी की एप्लीकेशन बनाओ तो आप पहले कनेक्शन चेक कर लें। कनेक्शन चेक करने से क्या होगा कि अगर आपका कनेक्शन में कहीं आगे पीछे मसला होगा तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा। अगर आप आगे जाके काम करते हो तो आपको क्या होगा कि नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर क्या मसला आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पीएचपी का तो पहले मैंने ब्लॉग बना लिया, और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं एक फंक्शन होता है पीएचपी का जो कनेक्शन करवाने के काम करता है, और वो होता है माई एसक्यूएलआई। सही है, कौन सा फंक्शन होता है, माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर कनेक्ट। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, माँ पीएचपी का फंक्शन है। अब देखो, इस पीएचपी के फंक्शन में ना 4 पैरामीटर जाते हैं, इस चीज को ध्यान से सुनना। पहला पैरामीटर क्या है, देखो अब इधर आ जाओ। हम जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमने ओपन किया था तो मैंने यूजर अकाउंट बताए थे कुछ आपको। यूजर अकाउंट में मैंने क्या कहा था कि भाई हम कौन सा यूजर सेलेक्ट करेंगे, या हम कौन सी यूजर के ऊपर काम करेंगे, हम ये लास्ट वाले यूजर के ऊपर काम करेंगे जिसका होस्ट नेम क्या है, लोकल होस्ट है, यूजर नेम है रूट, पासवर्ड कुछ भी नहीं है, एंड हम और प्रिविलेजेस के ऊपर काम करेंगे। तो ये जो आपके पास माई एसक्यूएलआई का आपके पास फंक्शन है, ये कहता है कि भाई जो इसका पहला पैरामीटर है, पहले पैरामीटर में आपके पास क्या जाएगा, आपका होस्ट नेम। तो होस्ट नेम मेरे पास क्या है, लोकल होस्ट। तो मैं यहाँ आई और मैंने अपना सबसे पहले क्या लिखा, होस्ट नेम लिखा। उसको मैं थोड़ा सा, सही है, जूम कर लेते हैं, और मैंने क्या लिखा यहाँ पर, लोकल होस्ट। अब देखो यहाँ पर मेरे पास MySQLi का फंक्शन है जो हम क्या कहते हैं, MySQLi कनेक्ट। और उसमें जो पहला पैरामीटर, जैसे कि मैंने बताया कि हम जो यूजर यूज कर रहे हैं, यूजर अकाउंट कौन सा यूज कर रहे हैं, रूट। तो मेरे पास जो पहला पैरामीटर होगा वो क्या है, मेरे पास होस्ट नेम। और होस्ट नेम मेरे पास क्या है यहाँ पर, लोकल होस्ट। तो मैं यहाँ पर आई अपने, और पहला पैरामीटर मैंने क्या दे दिया, लोकल होस्ट। ठीक है, फिर आ जाते हैं इसमें नेक्स्ट, सेकेंड पैरामीटर। इसमें 4 पैरामीटर जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। सेकंड पैरामीटर है, सेकंड पैरामीटर में कहता है कि अपना यूजर नेम दो। यूजर नेम क्या है मेरे पास, रूट। तो मैं यहाँ पर यूजर नेम क्या दूंगी, आके मैं दूंगी रूट। सही है, इसी के साथ आ जाते हैं थर्ड। थर्ड क्या कहता है, पासवर्ड। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपने, तो मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो, पासवर्ड मेरे पास क्या है, नो। इसका मतलब क्या है, कोई पासवर्ड नहीं है। तो अब अगर कोई पासवर्ड नहीं है तो मैं यहाँ पर इस वाले पैरामीटर को ब्लैंक छोड़ूंगी। अब देखो आप लोगों के लिए है, आप क्या करेंगे, सिंगल कोट खोलना और स्पेस नहीं देना। अगर स्पेस दे दोगे तो ये आपको एज अ करेक्टर सिलेक्ट, मतलब इसका जो स्पेस है उसको करेक्टर सिलेक्ट करोगा और आपको मसला कर सकता है। तो मैं यहाँ स्पेस नहीं दूंगी, मैंने सिर्फ सिंगल कोटेशन खोली और दैट्स इट, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। फिर हम लगा देते हैं कॉमा। अब कॉमा के बाद जो चौथी चीज है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, आपका डेटाबेस का नाम। मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, डेमो 1। तो मैं यहाँ पर आके डेटाबेस का नाम क्या दूंगी, डेमो 1 दूंगी, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये तो हो गया आपका फंक्शन। अब देखो, ये फंक्शन अगर सही चलता है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कनेक्शन हो गया या मेरा कनेक्शन नहीं हुआ। सही है, ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, आपको ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो मैं यहाँ पर अपनी, सिर्फ अपनी सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए, कि मुझे एटलीस्ट पता चले कि ये फंक्शन काम करता है या नहीं, या सही चल रहा है या नहीं, मैं इस फंक्शन को क्या करूँगी कि इसका जो आंसर है ना, वो मैं एक वेरिएबल में बना लूँगी, और वेरिएबल का नाम मैं रख दूँगी यहाँ कौन। कौन मतलब कनेक्शन, ये कनेक्शन का वेरिएबल बना लिया। अब इस कनेक्शन के वेरिएबल में अगर तो आपके पास लोकल होस्ट है, रूट है, पासवर्ड कुछ नहीं है, और डेमो 1 मौजूद है। डेमो 1 से पूरा डेटाबेस मौजूद होना चाहिए। अगर डेटाबेस मौजूद नहीं होगा तो आपके पास एरर कर सकता है। सही है, अगर आपने क्या करा है, यहाँ पर बाय मिस्टेक स्पेस दे दिया तो एरर आ सकता है। तो ये अगर यहाँ पर ट्रू रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न से मुराद की सारी चीजें सही है, तो ये ट्रू आ जाएगी, मतलब आपका कनेक्शन हो गया। आप कनेक्शन होने के बाद मुझे चाहिए ना कि कोई चीज मुझे बताए कि भाई आपका कनेक्शन हुआ है, आपका कनेक्शन नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने इसको क्या करा है कि एक वेरिएबल में कॉल करवा लिया, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, कौन। अब मैं इस कौन की जो वेरिएबल है इसको चेक करवाऊंगी इफ के थ्रू। मैंने कहा अगर कनेक्शन हो गया,
सही है। इफ कनेक्शन हो गया तो इको करो और इको आपके पास आ जाए कनेक्शन बिल्ट। सही है, ये आपके पास क्या आ जाए, लिखी हुई आ जाए लाइन। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कहीं आगे पीछे आपने कहीं मिस्टेक कर दी है, तो हमारे पास क्या आ जाए, यहाँ लिखा हुआ आ जाए क्या, इको, और इको के बाद मैं यहाँ लिखूंगी कनेक्शन फेल्ड। ये मैंने करा सेव। सही है, अभी मैंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करा, कनेक्शन को सेटअप करवा रही हूँ। मैंने इसको सेव किया और अब मैं इसको क्या करूँगी, रन करूँगी। रन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ लोकल होस्ट मेरे पास, मेरी पोर्ट चेंज हुई थी तो मैंने ये लोकल होस्ट को एंटर करा। ये मेरे पास आके डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड के बाद हमारी फाइल किस वाले फोल्डर में है, माई वेब के नाम से। मैंने यहाँ फोल्डर बनाया था माई वेब के नाम से स्लैश, और उसमें एक फाइल है होम डॉट PHP के नाम से, और एंटर। तो ये देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, कनेक्शन बिल्ट। इसका मतलब क्या है कि मेरी चीजें या मेरा कनेक्शन हो गया। अब देखो इनकेस मसला कहाँ आता है, अगर देखो मैंने डेमो हटाकर, मेरा मेरा डेटाबेस का नाम क्या था, डेमो 1 था ना, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डेमो कर दिया खाली। अब अगर मैं यहाँ ब्राउजर पे आऊँ और इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ तो वो क्या कह रहा है मुझे, एक तो मुझे वो वार्निंग दे रहा है कि भाई आपका डेटाबेस डेमो के नाम से नहीं है, और एक वो मुझे क्या दे रहा है, नीचे लाइन लिखी हुई दे रहा है कनेक्शन फेल्ड की लाइन। तो ये आपको क्या करता है, बताता है कि आपका डेटाबेस का कनेक्शन हो गया है या आपका डेटाबेस का कनेक्शन नहीं हुआ है, ये चीज़ हमें लिखनी पड़ती है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको एक दूसरे तरीके से कॉलिंग करते हैं। दूसरे तरीके से कॉलिंग से मुराद, हम इसको इस फाइल में कॉल नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं कि लास्ट टाइम हमने एक फंक्शन पढ़ा था इंक्लूड का, उस फंक्शन के थ्रू हम काम करेंगे। क्योंकि देखो अगर आपके पास वेबसाइट बनाते हो तो एक पेज तो नहीं होता ना, कितने पेजेस होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं। अब उन बहुत सारे पेजेस पे इतना काम करोगे क्या, बार बार इतना काम हमें नहीं करना होता। सही है, तो हम क्या करते हैं कि मैं एक नई फाइल बनाती हूँ और इस नई फाइल को मैं जाके सेव करवा लेती हूँ अपने उसी ही फोल्डर में। सही है, किस फोल्डर में, जहाँ पे मैंने काम किया था। मैं इसको करा देती हूँ DB कनेक्ट। सही है, dbconnect.php। ये मैंने अपनी फाइल का नाम दे रही हूँ क्योंकि डेटाबेस का कनेक्शन इस फाइल में मौजूद होगा। तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको पहले तो मैं कॉपी भी कर लेती हूँ नाम, एंड देन सेव। ये कर लिया मैंने, काम सेव कर लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो मैंने पूरा PHP का कोड यहाँ पर लिखा है ना, मैं इसको करूँगी यहाँ से Ctrl+X, और यहाँ पर लाके मैं इसको कर दूंगी Ctrl+V और सेव कर दूंगी। ये मैंने क्या करा, एक काम करा। अब देखो इसको मैं थोड़ा ना मॉडिफाई कर रही हूँ। मॉडिफाई से मुराद के, अब अगर चलो मॉडिफाई बाद में करते हैं, पहले यहाँ पर आओ, और यहाँ पर आने के बाद इस वाली फाइल को मैं इस वाले में इंक्लूड कराना चाह रही हूँ। तो आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा था लास्ट टाइम हमने PHP का, तो यहाँ पर मैं आई और फंक्शन का नाम क्या था, इंक्लूड। सही है, और इंक्लूड के बाद फाइल का नाम क्या है मेरे पास, यहाँ से देख लेना, फाइल का नाम क्या है, DB कनेक्ट, सिंगल कोट में जाएगा, बल्कि ये सिंगल कोट में .php, और इसको करें आप सेव। अब देखो मैंने कौन सी फाइल चलानी है, home.php की फाइल चलानी है, DB कनेक्शन की फाइल नहीं चलानी मेरा काम HTML का कहाँ है, home.php पे ना। तो DB कनेक्शन सिर्फ वो फाइल है जहाँ पर आप डेटाबेस का कनेक्शन स्टोर करवाओगे। अब मैं आके यहाँ पर इसी फाइल को एक दफ़ा क्या कर लेती हूँ, रिफ्रेश। तो मुझे क्या दे रहा है, कनेक्शन बिल्ड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो फाइल मैंने DB कनेक्शन की यहाँ इंक्लूड कराई है वो सही इंक्लूड हुई है। इन केस अगर आपने मिस्टेक कर दी, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, डेटाबेस का नाम चेंज करके दी, तो अब जब मैं यहाँ आके क्या करूँगी, अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो आपके पास क्या होगा, तो यहाँ देखो मैंने डेटाबेस का नाम चेंज किया तो मुझे क्या दे रहा है, वो कनेक्शन फेल दे रहा है, और मेरे पास क्या दे रहा है, PHP की लाइन नंबर पे भी एरर दे रहा है, और कौन सी, DB कनेक्ट की लाइन पर। मतलब क्या है कि मैंने जो अपनी फाइल इंक्लूड वगैरह कराई है वो आपके पास क्या है, बिल्कुल सही तरीके से इंक्लूड हो गई है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, सही करती हूँ और सेव करके यहाँ पर हम एक दफ़ा अपनी फाइल को दोबारा से रन कर लेते हैं। तो ये कनेक्शन बिल्ड हो गया। तो यहाँ तक हमने क्या करा है, कनेक्शन देखा है कि अब इस वाले डेटाबेस से मेरा जो कनेक्शन है मेरी एप्लीकेशन का क्या हो गया, सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। तो अब अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ बनानी है, इंसर्शन करवानी है डेटाबेस में, मुझे डिलीट करवाना है डेटाबेस से, मुझे जितने भी क्रूड एप्लीकेशन है वो सारे करवाने हैं, तो वो मैं ईजिली परफॉर्म अब करवा सकती हूँ उस कनेक्शन के बिल्ड होने के बाद। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को होपफुली क्लियर हो गया होगा।
अब देखो इस फंक्शन को ना मैं थोड़ा सा और मिनिमाइज करती हूँ। मिनिमाइज से मुराद देखो, अब मुझे यहाँ पर ये चीज़ नहीं चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि भाई ये सब हटाओ, इसको एक काम ये करते हैं, ये लाइन में यहाँ से कॉपी कर रही हूँ जो हम शॉर्ट तरीके से काम करते हैं। मैंने ये हटाया। अभी देखो कनेक्शन में क्या आ रहा था, ट्रू आ रहा था तो ये लाइन प्रिंट हो रही थी। मैंने कहा कि अगर कनेक्शन में फॉल्स आए तो प्रिंट करना। मैंने क्या करा, यहाँ नॉट ऑपरेटर लगा दिया। नॉट ऑपरेटर का मुराद क्या है कि कनेक्शन से अगर कोई भी चीज यहाँ पर ट्रू है तो ये ट्रू को क्या करेगा, या ये कह लो रिवर्ट करके चेक करेगा। अगर यहाँ फॉल्स होगा तो वो ये क्या करेगा, कनेक्शन फेल्ड का आपको एरर देगा, अदरवाइज आपको कोई एरर नहीं देगा। तो हम जब काम करेंगे, क्योंकि देखो हमें इको तो नहीं करवाना होता ना, हमें क्या करवाना होता है, पूरा डेटाबेस प्रिंट करवाना होगा या चीजें। तो मैं यहाँ पर अगर अब रिफ्रेश करूँ तो कोई भी चीज नहीं लिखी हुई आ रही। तो इट्स द प्रोफेशनल वे टू राइट योर कनेक्शन स्ट्रिंग और कनेक्शन फाइल। ठीक है, यहाँ तक होपफुली क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।